हूं कि किसी व्यक्ति के कारण मुझे दुख मिलता है, जो मेरे कर्म उदय है, जो मेरे कर्म का उदय है वो मेरे साथ होगा। सीता के जीवन से सीख लेना। सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, जनक की पुत्री थी, जिसका भाई भामंडल 1000 अक्षौणी सेना का स्वामी था। छोटी मोटी सेना भी नहीं थी। इतनी सब कुछ होने के बाद भी और किसकी पत्नी थी? राम की पत्नी थी। राम अयोध्या के स्वामी थे, दशरथ की बहू थी। मतलब उस समय का देखा जाए तो टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी रावण हरण करके ले गया। सीता ने ये नहीं कहा कि तू गलत कर रहा है, सीता ने कहा मेरा कर्म उदय है। फिर जो बचा के लाए थे उन्होंने ही भेज दिया, चौकीदार ही चोर हो गया। राम के आश्रय में थी और आश्रय ही धोखा दे गया। राम ने ही सीता को जंगल भेज दिया। सीता ने उस समय भी ये नहीं कहा कि राम तुमने अच्छा नहीं किया। अभी पंचम काल की सीता होती तो राम को कोर्ट हो गई होती, जेल हो गई होती, डाउरी केस, हैरेसमेंट केस, दुनिया के 100 केस लग जाते। और पुण्य आत्मा होता तो केस लगते, पापी होता तो ड्रम में मिलता। लेकिन सीता ने ब्लेम नहीं किया, सीता ने ब्लेम नहीं किया। सीता ने कहा सेनापति से कि राम से कहना कि ये तो मेरा कर्मोदय है, ये मेरा कर्मोदय है, इसके कारण मुझे झेलना पड़ रहा है। राम को बोलना कि जैन धर्म मत छोड़ना, मुझे तो छोड़ दिया है। ये किसका कथन था? सीता का। कम से कम अपन इन महापुरुषों के जीवन से सीख ले। एक मिनट के लिए सोचो, आप बेचारे पांडवों का पूरा जीवन संघर्ष में निकल गया। कौरव परेशान करते रहे, बचपन में भी, बड़े होके भी, महल में ले जाके जला दिया। मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है, आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर युद्ध हुआ, युद्ध में अपनों से युद्ध हुआ, कितनी हंसी हुई कि बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर युद्ध चला, बाण चला रहा है, और अर्जुन जैसा छोटा भाई, कर्ण जैसे सगे बड़े भाई के ऊपर बाण चला रहा है। चलता रहा। जब वो जीवन निकल गया, इसके बाद आखिरी में उपसर्ग हो गया। अपनों ने ही गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, लेकिन उन्होंने उफ भी नहीं की। क्यों? उन्होंने नीति ध्यान रखी थी कि दुनिया निमित्त है, मैं उपादान हूं, मुझे कोई दुख दे सकता है लेकिन दुखी नहीं कर सकता है। दुख आना बाहर का कारण है, दुखी होना न होना हमारा निमित्त है। आप लोग रास्ते में कहीं जा रहे हो,